आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती गानी चाहिए तथा अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं तब आपको कौन सी आरती रोज की पूजा में गाना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न हमारे पास आता है कि आप हमें बताइए कि रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती गानी चाहिए, क्योंकि हमारे पूजा के मंदिर में अनेक देवी देवता विराजमान हैं, तो हमें सभी देवी देवताओं की आरती कर पाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती गाने चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे हिंदू समाज में पूजा करते समय सुबह शाम हर घर में आरती की जाती है। आरती करने के कुछ विशेष नियम भी होते हैं। ऐसे में कौन सी आरती गाई जाए जो सभी भगवान के लिए हो, आरती किस प्रकार करें कि भगवान खुश हो जाए और हमारे घर का वातावरण सकारात्मक और खुशियों से भर जाए। कुछ लोगों को आरती करने के सही तरीके के बारे में नहीं पता होता है, जिसके चलते यह फलित नहीं होता है। तो आज चलिए जान लेते हैं इसे करने का सही नियम क्या होता है। हिंदू घरों में रोज सुबह शाम पूजा और आरती करने के नियम हैं। बिना इसके तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। इससे घर में सुख शांति और बरकत आती है। लेकिन कुछ लोगों को आरती करने के सही तरीके के बारे में नहीं पता होता है, जिसके चलते यह फलित नहीं होता है। तो आज चलिए जान लेते हैं आरती करने का सही नियम क्या होता है। आरती करने के क्या हैं नियम। भगवान की आरती हमेशा एक ही स्थान पर खड़े होकर करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा झुककर आरती करें। आरती को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार सभी अंगों पर उतारें। इस तरह के 14 बार आरती घुमाने से 14 भुवन जो भगवान में समाये हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। स्कंद पुराण में भी आरती के बारे में खास नियम का जिक्र किया गया है। इस संबंध में स्कंद पुराण में जिक्र है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की संपूर्ण विधि नहीं जानता, लेकिन भगवान की हो रही आरती और पूजा में श्रद्धापूर्वक शामिल होकर आरती करता है तो उसकी पूजा स्वीकार हो जाती है। शास्त्रों में भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति घी के दीपक से आरती करता है उसे कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। कपूर से आरती करने पर व्यक्ति को अनंत में प्रवेश मिलता है। जो व्यक्ति पूजा में होने वाली आरती के दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे में पूजा बाद आरती करते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आरती के प्रकार। आरती 7 प्रकार की होती है। मंगला आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती, शयन आरती। देवी देवताओं की आरती के बाद जरूर करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा पूजा का पूरा फल। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद आरती करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आरती करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान का पूरा आशीष बना रहता है। लेकिन कई बार आरती के समय कुछ गलतियां कर देते हैं। जानिए इनके बारे में। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का काफी अधिक महत्व है। पूजा करने से मन की शांति के साथ आत्मा की तृप्ति होती है। पूजा पाठ से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की आराधना करने के बाद आरती जरूर करना चाहिए, वरना पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आरती भी शुद्धिकरण के साथ सच्चे मन से करना चाहिए। लेकिन कई बार आरती करने के बाद कुछ चीजों को अनदेखा कर देते हैं। जानिए इसके बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से पूजा करने के साथ मंत्र आदि ठीक ढंग से नहीं बोल पाता है तो पूजन के बाद श्रद्धा के साथ आरती कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भगवान व्यक्ति की पूजा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। पद्म पुराण के मुताबिक आरती करने की भी एक विधि होती है जिसका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। घरों में सुबह और शाम दोनों वक्त आरती करने का विधान है। देवी देवता की आरती करने के लिए घी, कपूर, धूप आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। रुई और घी से बाती बनाकर देवी देवता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बाती, कपूर आदि की संख्या 1, 2 सा 5 या फिर 7 होनी चाहिए। आरती आरंभ करने से पहले जल से आचमन यानी दीपक के चारों ओर 2 बार जल जरूर घुमाना चाहिए। माना जाता है कि इससे दीपक का शुद्धिकरण हो जाता है। इसके बाद विधिवत तरीके से खड़े होकर ही आरती करनी चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो फिर आप बैठकर आरती कर सकते हैं।
आरती के बाद जरूर करें ये काम। सभी देवी देवता की आरती करने के बाद जल से आचमन जरूर करें। इसके लिए दीपक को रखकर पुष्प या फिर पूजा वाले चम्मच में थोड़ा सा जल लेकर दीपक के चारों ओर 2 बार घुमाकर जल धरती में छोड़ दें। इसके बाद भगवान से भूल चूक के लिए माफी मांगे और फिर आप और परिवार के सभी सदस्यों को आरती लेनी चाहिए। मान्यता है कि भगवान की पूरी शक्ति इसी ज्योति में समा जाती है और जो व्यक्ति हाथों से आरती लेकर माथे में लगाता है वह भगवान का आशीष पाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए जो कि सभी भगवान के लिए हो। तो दोस्तों, हमें रोज की पूजा में ओम जय जगदीश हरे की आरती करनी चाहिए। यह सभी देवताओं की में सबसे श्रेष्ठ है। जिस प्रकार अंबर से बरसता हुआ पानी का हर एक बूंद सागर में जाकर मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार सभी देवताओं की पूजा करने से वह एक ही देवी देवता में जाकर मिल जाते हैं। वह है श्री हरि विष्णु जगदीश हरे। यह सभी जगत के इस हैं, इसलिए हमें रोज की पूजा में ओम जय जगदीश हरे आरती जरूर करनी चाहिए। आप सभी देवताओं के अगर आपके पास टाइम है तो आप आरती कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ओम जय जगदीश हरे कथा आरती करके भी आप पूजा के फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।